सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 14 आर्यभट्ट के बारे में आर्यभट्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। आर्यभट्ट पाठ हमने पढ़ लिया है। आर्यभट्ट जो कि गणित का इन्होंने बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहा है। आर्यभट्ट का योगदान गणित विषय से संबंधित ज्योतिष रहे हैं ये, तो उनके बारे में हमने पढ़ा है ना, कि यह संख्याओं का जहाँ आकलन महत्व रखता है, वहीं आर्यभट्ट भी फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने गणित पद्धति के लिए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने गणित प्रतिपादित किया है ना। तो ये गणित के आर्यभट्ट ने जो गणित का आविष्कार किया है, तो इस बारे में हमने पूरा पाठ पढ़ा था। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे कि पाठ्यपुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि। हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। एक पदेन उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तर में हम देखेंगे कि सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति, कि सूर्य किस दिशा में उदित होता है। तो कौन सी दिशा में उगता है सूर्य? पूर्व दिशा। तो क्या आएगा हमारा आंसर? पूर्व शाम की पूर्व शाम दिशा है ना, कि सूर्य पूर्व शाम दिशा में उदित होता है, यानी कि पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, कि आर्यभट्ट की जो वेधशाला थी वो कहाँ थी? तो कहाँ थी उनकी वेधशाला? पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र में उनकी वेधशाला थी। अगला प्रश्न है हमारा कि महान गणितज्ञ ज्योतिर्विवेचः कः अस्ति, कि महान गणितज्ञ व ज्योतिष कौन है? तो कौन है महान गणितज्ञ और ज्योतिष? आर्यभट्ट, कि आर्यभट्ट। ये पहले पूर्व का प्रश्न का उत्तर था कि पूर्वश्यम, यानी कि पूर्व दिशा में। दूसरे प्रश्न का उत्तर है पाटलिपुत्रे और तीसरा है आर्यभट्ट। अब चौथा प्रश्न है हमारा, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, कि आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? तो आर्यभट्टियम, आर्य भारतीय। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? आर्यभट्टियम, यानी कि आर्य भारतीय ग्रंथ उन्होंने रचा है। और अगला है हमारा, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, कि हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट, कि आर्यभट्ट हमारे प्रथम उपग्रह का नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए कि कः सुस्थापितः सिद्धांत, कि क्या सुस्थापित सिद्धांत है? तो सुस्थापित सिद्धांत क्या है? तो सूर्योऽञ्चलः पृथिवी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धांतः, कि सूर्य क्या है? सूर्यांचलः, यानी कि सूर्योंचल, यानी कि सूर्य अचल है, पृथ्वी चल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अतः यह सुस्थापित सिद्धांत है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि चंद्रग्रहणम कथम भवति, कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है? अब चंद्र ग्रहण का पूछ रहे हैं हमसे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, कि यदि पृथ्वी की छाया चंद्रमा का प्रकाश अवरोध करता है, पृथ्वी की छाया क्या करती है? चंद्रमा का प्रकाश अवरोध करती है, तो अब वह चंद्रग्रहण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य ग्रहणम
कथम दृश्यते, कि सूर्य ग्रहण कैसे दिखता है। तो सूर्य ग्रहण हमें कैसे दिखता है इस बारे में हम जानेंगे। तो यथा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागत्यस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते, कि जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में आती है, सूर्य के मध्य में आती है यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में यानी कि बीच में आती है तो चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम भवत्, कि आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ, तो समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति, कि समय से नए विचारों को स्वीकार करने से प्रायः सामान्य लोग कठिनाई अनुभव करते हैं। क्या करते हैं कि आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ, तो कि समय से नए विचारों को स्वीकार करते हैं जो लोग, तो प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का वो अनुभव करते हैं, इसलिए उन्होंने आर्यभट्ट का विरोध किया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं, कि प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है कि आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणात् प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतं, कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके उस सिद्धांत में आदर प्रकट किया, इस कारण प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, कि रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, कि सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा कि सूर्य पश्चिमाय आ रहा है, तो इस पश्चिमाय की जगह पर क्या आ जाएगा प्रश्न में हमारा, कान दिशायाम, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि। तो परंपराया जो है शब्द हमारा वहाँ क्या आएगा कि पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिष संबद्ध वर्तते। तो गणित ज्योतिष, तो क्या आएगा हमारा प्रश्न में कि आर्यभट्टस्य योगदान कस्मिन् क्षेत्रे, किस क्षेत्र में, तो गणित ज्योतिषाचार्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारेण प्रायः सामान्य जना काठिन्य मनुभवति। और अगला है हमारा लास्ट वाला ये कि पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। तो इन सभी की रेखांकित प्रश्न जो हैं, प्रश्न करने के लिए जिस पर रेखा बनाई गई थी, खींची गई थी, तो उनके यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार बनेंगे कि सूर्य कान दिशायाम अस्तम गच्छति और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है हमारा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा हमारा प्रश्न बनने पर। आर्यभट्टस्य योगदान
कस्मिन् क्षेत्रे संबद्ध वर्तते, और यहाँ पे फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला हमारा समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारणेन प्रायः केह, क्या आएगा, केह काठिन्यमनुभवन्ति। और अंतिम में हमारा कि कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापतेन सूर्यग्रहणं भवति, और इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो प्रश्न बना रहे हैं अगर हम इनका, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता ही है। अगला प्रश्न है हमारा मंजूषाद पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कि मंजूषा से पदों को चयन कर रिक्त स्थान के अंतर्गत भरो। जैसे कि दिए गए हैं कि तदा, नौकाम, पृथ्वी, चला और अस्तम, है ना। तो ये जो शब्द दिए गए हैं हमें इनके अंतर्गत देख के इन्हें भरना है। तो वो इस प्रकार है कि सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च गच्छति। तो क्या होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में अस्तम, तो अस्त होता है, तो उसके लिए क्या आएगा, अस्तम। सूर्य अचल, तो पृथ्वी चला, क्या आएगा, पृथ्वी चला, तो यहाँ आ जाएगा चल, कि सूर्य तो अचल है लेकिन पृथ्वी क्या है, चलायमान है, तो चला। ये हमारा दूसरा नंबर का हो जाएगा। ये पहला, ये हमारा पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, है ना। अब अगला प्रश्न है रिक्त स्थाने स्वकीय अक्षे घूर्णति। अब कौन अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो पृथ्वी। कौन घूमती है, पृथ्वी, की पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अगला है हमारा यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशवरुध्यते रिक्त स्थान चंद्रग्रहणं भवति, कि क्या देखने से चंद्र ग्रहण का हमें पता चलता है, तो क्या आएगा, तदा, कि यदि पृथ्वी की जो छाया है वो देखते हैं, छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है, जो मार्ग में अवरुद्ध होता है, बाधा उत्पन्न करता है। और अगला है हमारा नौकायाम उपविष्टः मानवः रिक्त स्थान स्थिरा मनुभवति, तो नौकाम, क्या आएगा इसका, नौकाम। इसी प्रकार ये सभी यहाँ पर दिए गए हैं उत्तर, इन्हें हम अपनी रिक्त स्थान में कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा संधि विच्छेद कुरुत, संधि विच्छेद करो। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है ग्रंथो अयम, तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे हम, ग्रंथो अयम का, तो ग्रंथो अयम का हम संधि विच्छेद करेंगे कि ग्रंथ प्लस अयम। सूर्याचल, तो सूर्य प्लस अचल, तथैव, तो तथा प्लस एव, कालातिगमानी गामिनी, कालाति गामिनी, तो काल प्लस अति गामिनी, और प्रथमोपग्रहस्य, तो प्रथम प्लस उपग्रहस्य। ये इस प्रकार से संधि विच्छेद पूर्ण हुए। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानां विपरीतार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, कि नीचे लिखे पदों के विपरीतार्थक पद पाठ से छांटकर लिखो। जैसे उदय, तो उदय का उगना, अस्तः यानी कि छिप जाना, उदय होना इन्हें उग जाना, और अस्त होना इन्हें छिप जाना या अस्त हो जाना। अचलः, तो क्या आएगा, चलः। अंधकारः, तो प्रकाशः। स्थिरः, अस्थिरः। समादरः, अनादरः। आकाशस्य, तो पातालस्य। ये इनके विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी कि विलोम शब्द हैं। अगला है हमारा अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, कि नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से छांट कर लिखना है ना। तो समानार्थक इनके समान वाले जो पर्यायवाची भी हम कह सकते हैं, कि संसार है, तो संसारे का क्या आएगा, लोके। वसुंधरा, तो पृथ्वी, और गणनम, तो आकलम, यानी कि संसार का अर्थ होता है लोक, और लोक का अर्थ भी संसार होता है। वसुंधरा यानी पृथ्वी, और गणनम यानी कि गणना करना या किसी चीज़ का आकलन करना। इदानीम, तो साम्प्रतम। समीपम, तो निकषा,
और राक्षसों तो दानव। इस प्रकार से ये हमारे समानार्थक शब्द पूर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, कि निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करो। जैसे सांप्रतम, परितः, कर्मभूमि, निक्सा, उपविष्टः, वैज्ञानिकः। तो हम इनके पदों के बनाएंगे। तो पहला है हमारा सांप्रतम्य, है ना। सांप्रतम्य का क्या आएगा हमारा कि सांप्रतम कंप्यूटरस्य युगम अस्ति, विद्यालयम निक्सा क्या आएगा, निक्सा देवालय अस्ति, ग्राम तो ग्राम के लिए शब्द क्या आ रहा है इसका, परितः तो ग्राम परितः वनम अस्ति, तत्र एक मनुष्यः तो क्या है, उपविष्टः अस्ति, श्री कृष्णस्य तो क्या आ रहा है हमारा इसमें, कर्म भूमि द्वारिका आसीत्, और आर्यभट्टः वैज्ञानिका आसीत्, आर्यभट्ट वैज्ञानिक है ना। तो इसी प्रकार से यह हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, पद निर्माण वाले वाक्य, ये सारे पूरे हुए हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझसे चेक करवाएंगे तथा इन्हें आप याद भी करेंगे। धन्यवाद।